जाता है कि सफल होने के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, पर मेरा ये पर्सनली मानना है सफल होने के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ता है, पर स्ट्रगल से भी ज्यादा एक्टिविटीज करनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रगल करते हैं तो कभी भी बड़ा बिजनेस तैयार नहीं कर सकते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि स्ट्रगल करके आप कभी भी जिंदगी में बहुत बड़ी चीजों को हासिल नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मजदूरी आदमी मेहनत वो करता है जो भट्टे पर बेचारा काम करता है, वो जिंदगी भर स्ट्रगल करता है। हमें लाइफ टाइम स्ट्रगल नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, कुछ टाइम स्ट्रगल करने के साथ साथ में बेस्ट एक्टिविटीज करना है। अगर सिर्फ स्ट्रगल करके लोगों को सफलता मिलती तो नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार हम लंबे समय तक भी स्ट्रगल करते हैं मगर हम सफल नहीं बनते। स्ट्रगल के साथ साथ में जिसको बोलते हैं बेस्ट एक्शंस, काम के तरीके आपके अच्छे होने बहुत जरूरी हैं। काम के तरीके अगर आपके अच्छे हैं तो आपके स्ट्रगल भी आपका साथ देता है, और नहीं तो सिर्फ आपके हाथ में बचता है स्ट्रगल। और माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में आपसे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हमें 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का टाइम दिया गया था। और लास्ट हमारा पॉइंट यह है, जिंदगी में कभी भी आपको ठहरना नहीं है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में। ठहराओ इस जिंदगी में आपको हमेशा नीचे लेकर के आती है। रुका हुआ पानी, ये सब आप कहावतें सुन चुके हैं, सड़ जाता है, मगर मानता कोई नहीं है। हम ठहर जाते हैं, हम रुक जाते हैं, आपको कभी नहीं रुकना है। नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया का कोई भी प्रोफेशन, आप जब तक अपने शिखर तक ना पहुंच जाएं तब तक आप ब्रेक मत दीजिए, तब तक आप ठहरिए मत, तब तक आप रुकिए मत, क्योंकि अगर आप बीच में रुकते हैं तो समस्याएं और बड़ी रूप ले लेती हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कि एक इंसान अगर अपनी जिंदगी में रुक रुक करके सफर तय करता है, तो जैसे देखा होगा ना आपने, खरगोश कछुए की रेस में कछुआ ही जीता था, क्योंकि कछुआ रुका नहीं था, वो कंटिन्यू चलता रहा, कंसिस्टेंसी चलता रहा। खरगोश महोदय ने क्या किया, थोड़ा भागे फिर रुके, थोड़ा भागे फिर रुके, लास्ट में हार गए। स्पीड उनकी तेज थी मगर कंसिस्टेंसी उनके अंदर नहीं थी। कछुए ने क्या किया, स्पीड स्लो थी मगर कंसिस्टेंसी थी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपके अंदर स्पीड जो है वो एक मेंटेन करके चलिए। कहा जाता है कि अगर आप दौड़ सकते हैं तो दौड़ते रहिए, नहीं दौड़ सकते हैं तो चलते रहिए, पर रुकिए मत। रुकोगे तो नुकसान करेंगे आप। माय डियर फ्रेंड्स, सफलता में जब आप आगे सफलता के लिए डिजर्व करते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं भी आती हैं, और समस्याएं दुनिया में हर एक इंसान की जिंदगी में आती हैं। अगर आपकी जिंदगी में आती है तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अपने सीनियर से कंसल्ट करिए, सीनियर से मुलाकात करिए, सीनियर से कम्युनिकेशन करिए। कई बार हमारे अंदर एक बैड हैबिट होती है, हमें लगता है जी हमारा सीनियर कभी भी हमें फोन नहीं करता। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब आप कितने बार सीनियर को फोन करते हैं, तो आपका मुंह खुला रह जाता है और आप एक ही बात बोलते हैं, अरे जी हम तो इसलिए कम्युनिकेशन नहीं किए क्योंकि सीनियर काय के लिए। तो भैया सीनियर, एक बात हमेशा याद रखिए, एक तरफा काम कभी भी नहीं होते, एक तरफा ताली कभी भी नहीं बजती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग जब भी समस्याएं आए, प्रॉब्लम आए, उसी टाइम अपने सीनियर से कम्युनिकेट करिए, क्योंकि सीनियर ही एक ऐसा इस बिजनेस में माध्यम है जो आपको आपके उस समस्या से बाहर निकाल करके लेकर जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आज आपने कुछ चीजें सीखी होंगी, किन किन चीजों पर सुधार करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से। सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाएंगे तो आप काम की शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत करने के बाद में आप अपने गोल को सेट करिए, कॉन्फिडेंस लेकर के आइए कि आप इस काम को कर सकते हैं। नीलू जी, अपने फोन को आप म्यूट कर लीजिए। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आइए, उसके बाद में लग जाइए अपने गोल, अपने विजन के साथ में। कॉन्फिडेंस तब आपके अंदर आएगा, मैंने आपको बोला था, जब आप सीखेंगे तो सीखते रहिए, ट्रेनिंग लेते रहिए। आपके पास कोई साधन नहीं है, आपके पास फोन है, सीनियर से कम्युनिकेशन करिए, सीनियर से बातचीत करिए, सीनियर से मुलाकात करिए, वो आपको सिखाएंगे, वो आपको समझाएंगे। और साथ साथ में जिम्मेदारी लेने की आदत डालिए। जैसे आपके सीनियर्स जिम्मेदारी लेते हैं, सेम भी आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिसके पास जितनी बड़ी जिम्मेदारी, आज अंबानी जी सिर्फ इसलिए कामयाब हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है अलग अलग प्लांट को चलाने की, और इसलिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों में कमाई करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग एक प्लान सो एक फीडबैक की जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, इसलिए बेचारे कई बार 1125 पे ही फंसे होते हैं। तो जिम्मेदारी लेने की आदत डालिए। जब जिम्मेदारी आप लेने की आदत डाल लेंगे तो आपका काम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में मैंने आपको समझाया था कि आप किसे पसंद करते हैं, तो जवाब था जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, मानव स्वभाव अच्छा होता है, हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति होता है, आप उसे पसंद करते हैं। तो सिंपल, आप पहले वो बन जाइए जिसको आप पसंद करते हैं। जब आप वो बन जाएंगे जिसको आप पसंद करते हैं,
तो आने वाले समय में लोग आपको भी पसंद करेंगे। बड़ा सिंपल है। मैंने आपको बताया कि अपनी बॉडी पर, अपनी पर्सनैलिटी पर पैसा खर्च करिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा अच्छा कमाने के लिए बड़ा और अच्छा बनना ज़रूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से मैंने आज आपसे कुछ खास बातें की अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे के अनुसार। मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेनर नहीं हूं, आपको सिखाऊं समझाऊं, मेरा टॉपिक था, मैंने अपने तजुर्बे के अनुसार आपको शेयर किया। अच्छा लगा होगा आप जरूर अमल करिए, अच्छा नहीं लगा हो तो मुझे माफ़ करिए। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बोली हों जो आपको हर्ट किया हो या आपको अच्छा ना लगा हो, आप अपने तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। बुरा लगा हो तो माफ़ करिए, अच्छा लगा हो तो सीखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। सीनियर का कम्युनिकेशन में ज़रूर रहिए, क्योंकि इस दुनिया में आपको सिर्फ सीनियर ही आपको सफलता तक लेके जा सकता है। गुरु का ज़िंदगी में रोल बहुत ज़बरदस्त होता है। और कोई लिख के भेज रहा हो उसमें चेंज एटीट्यूड, पता नहीं लेफ्ट हुए, जो भी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा सेशन यहीं तक है। आगे का सेशन मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा गणेश दुबे सर को। मैं चाहूँगा गणेश सर प्लीज़ आएँ और सेशन को एंड करें। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि गणेश सर शायद सेशन में नहीं है। अगर नहीं है, मीटिंग होस्ट तजिंदर सर हैं, आप चाहें तो अपने आप को लेफ्ट कर सकते हैं। अगर सीनियर्स को कुछ बोलना है, तजिंदर सर, आशीष सर अगर हैं तो कृपया बोल सकते हैं।